हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सेल के बारे में, एक्सेल का जो शॉर्टकट तरीका है उस शॉर्टकट तरीका के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभिता को आप देख रहे हैं टेक्निकल शोभिक यूट्यूब चैनल नो बकवास ओनली टेक। तो चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपके पास ये एक एक्सेल है। इस एक्सेल में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा डेटा है। आप क्या करते हो, इसको सेव करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करते हो या फाइल पे जाके यहाँ पर सेव पे क्लिक करते हो। तो आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो कंट्रोल एस क्लिक करके ये सारा जो डेटा है वो सेव हो जाएगा वन क्लिक में। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है, मान लीजिए यहाँ पर एक एक्सेल शीट है, आप इसको प्रिंट करना चाहते हो। तो प्रिंट करने के लिए दोस्तों आप क्या करते हो, यहाँ पर क्लिक करके ऐसे आप शॉर्टकट की सेव करते हो। शॉर्टकट जो प्रिंट ऑप्शन है यहाँ पर लाते हो, या आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जाके फाइल पे जाके आप प्रिंट करते हो। प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट करते हो। तो आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो कंट्रोल प्लस पी पे क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, आपके पास ये एक एक्सेल है। इस एक्सेल को आप कलर करने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, आप इस टोटल जो फाइल है, टोटल जो डेटा है, इस डेटा को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट पे जाओगे। जाने के बाद यहाँ पर टेबल पे क्लिक करोगे। टेबल पे क्लिक करते ही ऐसे टोटल सिलेक्ट हो जाएगा। आप ओके पर क्लिक करोगे। ओके पर क्लिक करते ही देखिए कलरिंग आ गया। ऐसे आप यहाँ से कुछ भी कलर सिलेक्ट करके आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो दोस्तों इस कलर को आप ऐसे ना करके आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट में कर सकते हो। शॉर्टकट पे कैसे कर सकते हो दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी प्रेस करते ही देखिए टोटल जो आपका डेटा है वो डेटा सेव हो जाएगा। और यहाँ पे माई टेबल हैज़ हेडर, यहाँ पे क्लिक कर आपका टेबल में हेडर है तो यहाँ पर टिक रखिए, या नहीं है तो नहीं रखिए। तो मेरा टेबल पे हेडर कुछ नहीं है तो मैं टिक हटा दे रहा हूँ। उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते ही दोस्तों देखिए यहाँ पर शॉर्टकट में कंट्रोल की प्रेस करके डायरेक्ट ओके पर क्लिक करके यहाँ पर आ गया जो कलरिंग। यहाँ पर आप कोई भी कलर आप यहाँ से चूज करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों मान लीजिए आपके पास ये एक्सेल है। ये एक्सेल में आपको एकदम एक लास्ट पोजीशन में आपको जाना है। मीन्स जो लास्ट डेटा है उस लास्ट डेटा तक आपको जाना है डायरेक्टली। तो आप क्या करते हो दोस्तों, यहाँ पर स्क्रॉल करके यहाँ पर जाते हो। तो ऐसे बहुत सारा दिक्कत आता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप कंट्रोल प्लस एन क्लिक करके डायरेक्ट उस लास्ट जो डेटा है उस लास्ट डेटा में जा सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करते ही कंट्रोल प्लस एंड जो बटन है, कंट्रोल प्लस एंड को प्रेस करते ही लास्ट जो डेटा है उस लास्ट डेटा में चला गया। और जो फास्ट डेटा है उस फास्ट डेटा में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस होम पर क्लिक करते देखिए जो फास्ट है उस फास्ट डेटा में चला गया। ऐसे ही दोस्तों शॉर्टकट प्रेस करके आप लास्ट जो आपका डेटा है वो लास्ट डेटा टू फास्ट डेटा तक आप जा सकते हो शॉर्टकट यूज़ करके। नेक्स्ट दोस्तों, मान लो दोस्तों आपके पास ये एक्सेल है और ये एक्सेल में आप क्या करना चाहते हो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो कॉलम 2 है, इस कॉलम 2 का लास्ट जो डेटा है उस लास्ट डेटा में आप जाना चाहते हो। तो आप क्या करोगे दोस्तों, कंट्रोल और जो डाउन एरो है उस डाउन एरो में क्लिक करते ही दोस्तों आपको उस लाइन में, उस सेल में जो लास्ट डेटा है उस डेटा में आप डायरेक्टली जा सकते हो। कंट्रोल और डाउन एरो, और इस जो सेल है इस सेल में आप फास्ट डेटा में जाने के लिए आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस आपका जो अप एरो है उस अप एरो में क्लिक करते आप फास्ट जो डेटा है उस डेटा में जा सकते। नेक्स्ट दोस्तों मान लो आपके पास ये एक एक्सेल है। एक्सेल में आप क्या करना चाहते हो दोस्तों, ये जो लाइन है इस टोटल लाइन को आप सिलेक्ट करना चाहते हो। तो आप कैसे करते हो, मान लीजिए ये लाइन बहुत ही लंबा है तो आप क्या करोगे, ऐसे आप ड्रैग करते रहोगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ड्रैग करते रहोगे। तो दोस्तों इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, जितना डाटा है वो जितना भी डाटा हो वो एक क्लिक में सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, फास्ट जो रो है, फास्ट जो सेल है, इस लाइन का फास्ट सेल के मैंने क्लिक किया और राइट क्लिक किया। देखिए एक चांस में ये सिलेक्ट हो गया। और दोस्तों आपके पास
ये मान लीजिए ये टोटली एक्सेल को आप सिलेक्ट करना चाहते हो, ये जो टोटल जो डेटा है इस एक्सेल में डेटा को आप सिलेक्ट करना चाहते हो, तो ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। और शॉर्टकट में आप कैसे कर सकते हो दोस्तों, फर्स्ट जो सेल है उस सेल पे आप क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद कंट्रोल+शिफ्ट पे प्रेस कीजिए और राइट जो आपका एरो है उस राइट एरो पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करते जो टोटल राइट है वो जो रो है वो रो सिलेक्ट हो जाएगा और आपका जो कॉलम है जितना कॉलम है यहाँ पर उसको सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल+शिफ्ट प्रेस करके जो डाउन एरो है उस डाउन एरो पे क्लिक कीजिए। देखिए दोस्तों एक चांस में ये टोटल जो एक्सेल है ये एक्सेल सिलेक्ट हो गया, जितना डाटा था वो डाटा सिलेक्ट हो गया, टोटल डाटा। नेक्स्ट दोस्तों मान लीजिए आपके पास ये एक एक्सेल है और एक्सेल सीट है और एक्सेल सीट में दोस्तों बुक 1 है, बुक 2 है, बुक 3 है। मान लीजिए यहाँ पर बुक 1 सीट 1 एंड सीट 2 है, ठीक है। यहाँ पर बुक 1 सीट 1 सीट 2 है, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई भी आपका जो टैब है इस टैब में बहुत सारा आपके पास डेटा है। देखिए मेरा जो 3 टैब में डेटा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप माउस से क्लिक करके यहाँ पे जा सकते हो, बट आपका एक शॉर्टकट की है, उस शॉर्टकट की में क्लिक करके आप सिंपली एक टैब से दूसरा टैब पे आप जा सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और जो पेज आप बटन है उस पेज आप पे क्लिक करो और देखिए ये सिर्फ चेंज होते जा रहा है। देखिए कंट्रोल+पेज आप, इस पे क्या होगा, कंट्रोल+पेज आप, उसमें क्या होगा दोस्तों वो राइट टू लेफ्ट में जाएगा, वो दोस्तों कंट्रोल+ आप में राइट टू लेफ्ट में जाएगा और कंट्रोल+ जो पेज डाउन बटन है वो राइट टू लेफ्ट में जाएगा। देखिए मैं राइट टू लेफ्ट गया, तो अभी मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, कंट्रोल+ पेज डाउन बटन प्रेस करके देखिए मैं राइट चला गया। ऐसे ही दोस्तों शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करके, शॉर्टकट जो की है इस की को यूज़ करके आप सिंपली राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दूसरा जो टैब है उस टैब में आप जा सकते हो। नेक्स्ट शॉर्टकट की दोस्तों, मान लीजिए आपके पास ये एक्सेल है, इस एक्सेल में कुछ डेटा यहाँ पर मान लीजिए बॉबी टर्नर यहाँ पर है, तो इस पर ये जो नेक्स्ट लाइन जो नेक्स्ट सेल है उस सेल में आपको सेम डेटा चाहिए। मान लीजिए ये बॉबी टर्नर यहाँ पर आपको चाहिए, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप क्या करते हो यहाँ पर कॉपी करते हो, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हो। तो पेस्ट करने से आप तो होता है, बट आपका यहाँ पर शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, आप यहाँ पर सिंपली उस सेल में जाइए, सेल में जाने के बाद आप सिंपली कंट्रोल+D प्रेस करिए। देखिए कंट्रोल+D प्रेस करते ही दोस्तों यहाँ पर आ गया, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप टोटली जो लाइन है, मान लीजिए ये टोटल सेल ही आपका इस नीचे जो उसका नीचे में जो सेल है इस सेल में चाहिए। देखिए आप यहाँ को टोटल को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल+D प्रेस करिए, कंट्रोल+D प्रेस करते ही ये नीचे में आ जाएगा। दोस्तों ऐसे ही आप कंट्रोल+D प्रेस करके सेम लाइन को, वो जो नीचे वाला लाइन है उस लाइन में आप कॉपी कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, मान लीजिए बहुत सारा लाइन में ये टोटल जो है, ये टोटल जो लाइन है ये मेरा सभी लाइन में, यहाँ पर मान लीजिए 10 लाइन में ये सेम डेटा होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हो, आप सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप जितना चाहिए आपको उतना सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+D प्रेस करिए, देखिए सेम डाटा यहाँ पर आ गया। ऐसे भी आप कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट मान लीजिए आपके पास एक एक्सेल है, इस एक्सेल में आपको क्या करना चाहते हो, आप इस जो एक्सेल का जो टैब है इस टैब का आप दूसरा आपको कॉपी चाहिए, तो दूसरा कॉपी चाहिए उसलिए आप क्या कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पर ये जो एक्सेल का डेटा है इस डेटा को आप कैसे सिलेक्ट करते हो, ऐसे ड्रैग करके पुल करके आप सिलेक्ट करते हो। तो दोस्तों ऐसे सिलेक्ट नहीं करके आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल+A को प्रेस करना है। कंट्रोल+A को प्रेस करते ही टोटल जो एक्सेल में जितना डेटा है उस डेटा आप दूसरी जगह पे कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल+A प्रेस कीजिए और कंट्रोल+C प्रेस कीजिए। कंट्रोल+C प्रेस करते ही टोटल कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल+A प्रेस करके टोटल सिलेक्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों दूसरे जो टैब है, नया टैब लीजिए, लेने के बाद यहाँ पर पेस्ट कीजिए। देखिए दोस्तों उस एक्सेल जो टैब में जितना डेटा था वो सभी डेटा यहाँ पर आ गया दोस्तों। ऐसे ही आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट मान लीजिए आपके पास एक एक्सेल सीट है और आप बहुत सारा यहाँ पर डेटा है, इस डेटा पे आप ऐसे पोजीशन में आपका कर्सर है, तो आप क्या करना चाहते हो दोस्तों, ये जो टोटल जो इसका जो सेल है, इस जो कॉलम है, टोटल जो 4 वाला कॉलम है, इस कॉलम में आप मिडिल पोजीशन में है और यहाँ पर बहुत सारा डेटा है,
तो आप इस टोटल कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, आप जाके यहाँ पर सिलेक्ट करोगे और बहुत सारा डेटा है तो टाइम लगेगा ऊपर जाने में। जाने के बाद आप ऐसे सिलेक्ट करोगे या यहाँ पर प्रेस करके आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट दबा के जो डाउन की है उस डाउन की को आप प्रेस करोगे। बट यहाँ से क्या होगा दोस्तों, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मान लीजिए आपके पास बहुत सारा डेटा है और यहाँ पर मिडिल पोजीशन में आप है, तो आप यूज़ कीजिए इस टोटल जो सेल है, टोटल जो कॉलम है, इस कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस स्पेस दबाना है। देखिए कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करते ही दोस्तों ये जो टोटल जो कॉलम है, ये टोटल कॉलम है एक क्लिक में ही सिलेक्ट हो गया। देखिए मैं फिर से दूसरा जो कॉलम है उसको दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कॉलम को टोटल हमको सिलेक्ट करना है, तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस को प्रेस कीजिए। टोटल जो कॉलम है उस टोटल कॉलम पे जितना डेटा है वो डेटा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, मान लीजिए आपका टोटल जो रो है, इस रो को आपको एक क्लिक में ही सिलेक्ट करना है। आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए बहुत सारा डेटा है तो आप ऐसे 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 सिलेक्ट करते जाओगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक क्लिक में सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इसको कोई भी एक सेल पे आपको माउस को जो कर्सर है, कर्सर को क्लिक करना है और कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस को प्रेस करना है। देखिए टोटल जो है, टोटल जो डाटा है वो सिलेक्ट हो गया। और दोस्तों आप ओनली जो यहाँ पर जो रो है, इस रो को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारा डेटा है, तो इसको सिलेक्ट करने कोई भी एक जो लाइन आप सिलेक्ट करना चाहते हो उस लाइन पे कर्सर को रखिए, माउस क्लिक कीजिए और शिफ्ट प्लस स्पेस प्रेस कीजिए। देखिए शिफ्ट प्लस स्पेस प्रेस करते ही दोस्तों ये जो लाइन में जितना डेटा था इस लाइन में वो डेटा यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। ऐसे ही दोस्तों शॉर्टकट यूज़ करके आप कोई भी काम को आसान में कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो यही तक। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक, कमेंट एंड शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।